नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। मसला देख रहे हैं आप। खाद्य वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह खत्म करने के फैसले से हरियाणा के किसानों और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। जी हां, देसी खाने का स्वाद अब होगा और भी सस्ता, तो वहीं फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जो है जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में हरियाणा सरकार ने जो है करों के सरलीकरण का जो है समर्थन किया है। इस बीच आपको बताते चले कि वही लगातार नई दिल्ली में भी देखिए इसको लेकर कई तरह के बयान भी सामने आए, जिसका बीजेपी के तमाम नेता समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए भी ये बेहद जो है बड़ा फायदा बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है, जिसमें आपको बता दें खुद मुख्यमंत्री भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हरियाणा में किसानों के लिए ये बड़ा फायदा और बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी कम करने से अब कीमतों में भी कमी आएगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा और पौष्टिक भोजन पर भी अब जो है आदमी को यहां जरूर राहत मिलते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। आधुनिक मशीनरी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और कृषि के आधुनिकीकरण में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें कई तरह के कर संरचना स्ट्रक्चर और इसके साथ ही साथ युक्तिकरण, कई तरह के इसमें लाभ शामिल है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि कई नेताओं का भी इसमें बयान सामने आया है और देश भर में तरह तरह की जो है बातें भी की जा रही है जीएसटी को लेकर कि जीएसटी जो कि कम किया गया है, खासतौर से उन तमाम चीजों पर जो कि हमारे दैनिक जीवन में हमेशा काम आते हैं, जिसकी लगातार सराहना भी की जा रही है। तो वही मुख्यमंत्री सैनी ने भी केंद्र सरकार की जीएसटी की इस पहल की जो है सराहना की है और आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि अब इससे तमाम लोगों को जरूर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस प्रकार से कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर अब 12% की प्रतिशत घटाकर अब 5% कर दिया गया है। जहां खाद्य वस्तुओं पर टैक्स खत्म करने के इस फैसले पर किसानों की आय जो है उसमें जरूर बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और वही आम लोगों की भी जो है थाली में अब महंगी चीजें जो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, अब वो जरूर सस्ती होती हुई नजर आएगी। तो देखिए लगातार ये जो बड़ा फैसला लिया गया है जीएसटी को कम करने के लिए, अब ये जो है महंगाई पर लगाम लगता हुआ भी नजर आएगा। खाद्य वस्तुओं पर भी टैक्स खत्म होने के लिए ये कवायद शुरू कर दी गई है। तो वही हरियाणा के देसी खाने का जो जायका है वो भी जरूर इस वक्त उसका डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को भी इससे बड़ी राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार इस टैक्स को कम करने के बाद से लगातार बहुत बड़ी पहल की जा रही है और लोग लगातार इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बता दें जीएसटी में बदलाव को लेकर मोहनलाल बडोले का बयान सामने आया है। कहा कि मोदी सरकार ने दीपावली से पहले देशवासियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। देशवासियों को टैक्स में कटौती से यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए देखिए बयान भी इस वक्त लगातार सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की दिशा दी, इसी क्रम में कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जीएसटी में टैक्स दरों में कटौती कर 130 करोड़ देशवासियों को राहत दी गई है। टैक्स दरों की कमी पर 47,000 करोड़ रुपए की अनुमान ने लागत दी है, जिससे कल का इनकम टैक्स क्रांति के रूप में देश में देखा जाएगा। इससे पहले इनकम टैक्स में बजट के माध्यम से 12 लाख तक की आय को छूट प्रदान की थी। यह कदम विकसित भारत 2047 की दिशा तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब लगातार बयानबाजी भी इस वक्त सामने आई है। जहां बताते चले कि खाद्य वस्तु और टैक्स पूरी तरह से खत्म करने के फैसले से हरियाणा के किसानों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। देसी खानों का स्वाद अब और भी सस्ता होने वाला है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में हरियाणा सरकार ने करों को सरलीकरण का समर्थन किया है, तो वहीं नई दिल्ली की सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि खाद्य वस्तुओं, स्वास्थ्य एवं कृषि उपकरणों और मशीनरी उर्वरकों के इनपुट, नवीनीकरण ऊर्जा और वस्त्र तथा सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को तर्क संकट बताया है। यह कदम सीधे तौर पर किसानों, उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं और आम जनता को बड़ी राहत देगा। उन्होंने कहा है कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी कम करने से कीमतों में कमी आएगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा और पौष्टिक भोजन आम आदमी के लिए सुलभ होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ट्रैक्टर और उनके पुर्जों पर जीएसटी दरों में कमी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कदम किसानों की लागत को कम करेगा, उन्हें आधुनिक मशीनरी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें कर संरचना, रेट स्ट्रक्चर का युक्तिकरण, आम नागरिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर की दरों की कटौती भी की गई है। इसके साथ ही साथ तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पैक्ड दूध और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दर को 5% से घटाकर 0 करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया गया है। खाद्य वस्तुओं पर टैक्स खत्म करने के इस फैसले से जहां किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं आम लोगों की थाली भी महंगी नहीं पड़ेगी। ऐसे में हरियाणा सरकार का समर्थन देसी खानपान को नया स्वाद और नई पहचान दिलाने में अहम साबित होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि अब खाद्य वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह से खत्म करने के फैसले से हरियाणा के किसानों और उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा जरूर मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि अब तमाम उन लोगों को इससे सुलभता मिलेगी और इसके साथ ही साथ सस्ती चीजें भी मिलेंगी जो लगातार परेशान हो रहे थे। किसानों के आय में भी बढ़ोतरी होगी, देसी खाने का स्वाद और अब भी सस्ता होने वाला है। तो टैक्स कम होने के बाद से कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे जो है अब महंगाई कम होने की भी बात कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने भी अपना बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब उपभोक्ताओं को फायदा होगा, इसके साथ ही किसानों के आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जुड़ रही हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन्होंने से प्रवक्ता कृष्ण कुटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। कमल हांडा, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को ये बहुत बड़ी राहत दी है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? आप सुन पा रही हैं मुझे? बहुत सारे जो है एमएसएमई को खत्म कर देंगे और किया भी उसने। कम से कम 50 लाख धंधे बंद हो गए। छोटे छोटे जो व्यापारी थे, दुकानदार थे, जो दूसरों को रोजगार देते थे। 7-8 साल पहले की बात क्या इनको अब समझ आई है। और ये भी देखने वाली बात है कि क्या ये लागू होगा कि ये नहीं, क्योंकि बिहार का चुनाव नजदीक है। तो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है और अटेंशन भी डाइवर्ट करना है, क्योंकि ये जो प्रॉक्सी वार जिसने हमारे खिलाफ लड़ा चाइना में घूम कर आया, कुछ पूछना नहीं चाइना में क्या एमओयू साइन करके आए, क्या नहीं करके आए, उससे भी ध्यान भटकाना है। ठीक है। और इनको आप जीएसटी की तरफ आ गए। पहले कहा थे भाई, हमारे तो खड़गे साहब ने कहा है कि अब जाएगा ये, और ये भी लिख लीजिए आप कि अगर आपको ये चीजें सच्ची चुनाव खत्म होते ही ना इनके ऊपर डबल टैक्स लग जाए तो मैं भी यही करूं, आप भी यही पर दोबारा डिबेट होगी इसी चीज पर कि ये ना करें तो। क्योंकि ये सर्वमार बड़े दिखाते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं ये, और बड़े कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। फिर वो चाहे नायब सिंह सैनी हो जो माइनिंग का घोटालेबाज है, फिर चाहे वोट चोर आपके नरेंद्र मोदी हैं जो झूठ है उनके नाक पे, मतलब कभी। मैडम मैंने पहले ही कहा था, इस पर चुप। मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। कमल हांडा, आप अपनी बात पूरी करें। मैं आऊंगी सर आपके पास। इस पर चुप कराइए। मैं पहले ही नहीं, बस चुप है। रामराजी सर जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी, बस एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है बोलिए। मैं आपके पास आऊंगी। रामराजी शर्मा जी आपके पास आऊंगी, एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है कमल हांडा जी प्लीज थोड़ी भाषा का शालीनता भी बना रखिए प्लीज। कमल हांडा बोलिए। वो बकवास करता जा रहे हैं, मैं भी कैसे बोलूं? मैं बोलिए। डाउन कीजिए, रखिए उसका वॉल्यूम। बीमार है वो मानसिक रूप से।
हाँ, तो मैं बता रही थी व्यक्तिगत इन्होंने comment please। शराब पर ऐसी चीजों को जीएसटी से भारत है जिस पर इनको बहुत कमाई होती हो, चाहे वो आपकी वो शराब हो जो कि जिसका खूब अवैध धंधा अरबों रुपए कमा रहे हैं, जिसको ये ड्राई स्टेट कहते हैं, वो गुजरात और बिहार में अवैध शराब की स्मगलिंग खूब हो रही है, अरबों रुपए की हो रही है, ये भी बता दूं मैं। और 40% गाड़ियां महंगी, यानी कि मिडिल क्लास जो बेचारा इंस्टॉलमेंट में कार खरीद लेता था वो भी नहीं खरीद पाएगा, ठीक है, 28 से 40% कर दिया। आइसक्रीम और जो आप कहते हैं कि लग्जरी की आइटम्स, अरे इनका तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, ये सोचते ही जनता भूल गई है। मैं अपने हरियाणा वासियों को भी, भाई बहनों को याद दिलाना चाहूंगी कि एनसीईआरटी की बुक्स पर 20% टैक्स था, रबर पेंसिल कॉपी सभी पर टैक्स था, दूध पर टैक्स था। अब ये कह रहे हैं 0% करेंगे, मैंने कहा देख लेते हैं। 35 रुपए किलो दूध था, 60-65 रुपए किलो दूध हो गया है, ठीक है। दूसरी बात पेट्रोल और डीजल पर, सर हमारे टाइम पे जब कि $150 पर बैरल हमारा क्रूड ऑयल था, तब हमने 3.5 रुपए और 9.5 रुपए जो है टैक्स लगाई थी डीजल और पेट्रोल पर। इन्होंने आकर 31 रुपए और 35 रुपए कर दी डीजल और पेट्रोल पर, यानी कि डीजल और पेट्रोल का गैप इन्होंने बहुत कम कर दिया। मतलब वो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि सेम रेट पर ही है। पहले लोग डीजल गाड़ियां खरीदते थे कि डीजल सस्ता है, चलो डीजल की गाड़ियां खरीद लें। दूसरी बात वो ये कि जब जीएसटी बढ़ाया तो वो भी ऐतिहासिक कदम था, तब भी चैनल वाले उसको बड़ा ऐतिहासिक कदम बता रहे थे, गुणगान कर रहे थे। अब जीएसटी घटाइए तब भी ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो कौन सा वाला ऐतिहासिक है? पहले आप सपना जी मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा, या भाजपा के प्रवक्ता की जब बारी आएगी तो मुझे बताएगा उस टाइम पर। दूसरी बात ये कि महंगाई कम होगी, बड़ी जल्दी याद आ गया नया सिंह सैनी को महंगाई कम करने का। अरे भाई बहनों को 2100 रुपए तो दे दो, स्कूटी दे दो, ड्रोन दीदी बना दो, लखपति दीदी बना दो, कोई काम तो हुआ इनसे। एक काम भी वो खुद ही माइनिंग का घोटालेबाज है, नायक गायब रहता है जो, और अनिल विज जिसके बारे में कहा था क्या घोटाला, 1-2 घोटाला बता दीजिए मैम। माइनिंग का घोटाला क्या आपको नहीं पता? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताए ना। मैं बता तो रही हूँ, सुनिए तो मैं सुन रही हूँ, बोलिए आप। हाँ, आपने सुना नहीं जाता? अरे बोलिए, मैं सुन तो रही हूँ मैडम, बोलिए ना। नहीं, आपने पूछा तो मैंने बोल दिया। आप बताइए, 2-3 घोटाले बता दीजिए, 2-3 घोटाले बता दीजिए। करोड़ी बजरी, सुनिए, घोटालेबाज है माइनिंग का नया सिंह सैनी, ठीक है, समझ आइए आपको? अरे मुझे क्या समझ में आएगी, मैं सवाल आपके करूँगी, आप आंसर पूछिए, दीजिए ना उसका। सपना जी आप मुझे मत सुनाइए, नहीं आप मुझे मत सुनाइए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मुझे मत सुनाइए, मुझे नहीं सुनना। आपका जवाब रामराजेश शर्मा जी देंगे, आप बस 2-3 घोटाले बता दीजिए। तो मैं भी बोलूंगी, नहीं बोलिए, आप बोलिए, आपसे सवाल किया गया, 2-3 घोटाले बता दीजिए, बताइए। किया गया तो मैंने जवाब दिया आपको। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी बता दीजिए, ठीक है, इसका जवाब दे देंगे रामराजेश शर्मा जी, दे दीजिए। देखो मैं उसको बताना चाहूंगा, ये बड़ा, अरे बोलने तो दे देवी, बोलने तो दे। काय की देरी क्या बोलने तो दे। कभी कभी गालियां देते हो, काय की देरी, तू तड़ाक करके बोलते हो तुम। अब पता चला कैसे बुरा लगता है? अच्छा बना रखे, आप सब बना रखे, तू तड़ाक बिल्कुल नहीं। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखे, प्यार से बात रखे, शालीनता से रखे प्लीज। ठीक है, कमल हांडा जी मैं आपके पास लौटूंगी, बोलिए रामराजेश शर्मा जी बोलिए, एक एक करके प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए एक दूसरे में प्लीज। बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत बड़ी राहत दी है। मैं समझता हूँ बहुत सुन लीजिए कमल हांडा जी, सुन लीजिए, आपका ही जवाब दे रहा है, सुन लीजिए। जितनी सराहना करी जाए उतनी कम है। इसमें जैसे किसानों का पहले मैं बताऊं, टायर और ये पार्ट से ट्रैक्टर के वो 18% से 5% किया है, ट्रैक्टर है 12% से जीएसटी अब 5% की है, अन्य जो कृषि यंत्र हैं वो 12% से 5% करे हैं। इसको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे ये दूध है, ये पैकेट वाला पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट है, इन पे जीएसटी 5% का शून्य कर दिया गया है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मक्खन है, ये ड्राई फ्रूट है, इन पर 12% से 5% कर दिया गया है। और जो खाद्य पदार्थ है उन पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। अब जैसे पराठा है, दूध है, पनीर है, ये बहुत बढ़िया होगा। इसका पहले मोरथल के पराठे हमारे बड़े प्रसिद्ध थे,
दिल्ली से भी लोग आते जाते वहां पर पराठा खाने जाते थे, दिल्ली से भी स्पेशल। उधर राजस्थान के लोग भी आते थे हमारे उधर हरियाणा में, और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके सीईओ तक भी हरियाणा का खाना पसंद करते हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं उनके सीईओ हैं, उनके इंजीनियर हैं, वो हरियाणा का खाना तो वैसे ही प्रसिद्ध है। हर एक कहावत है, हरा भरा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, हरियाणा का खाना तो वैसे ही प्रसिद्ध है। मैं समझता हूँ ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और ये जितनी इसकी तारीफ करी जाए उतनी कम है। बड़ा सराहनीय फैसला है। और इन्होंने एक बात कही थी, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी का चाइना दौरा थोड़ा बड़ा ऐतिहासिक दौरा रहा। और ट्रम्प, अमेरिका के ट्रम्प जो वहां के राष्ट्रपति है, उसके मुंह पर तमाचा है, और उनका ऐसे वेलकम हुआ जैसे एक देवता का वेलकम होता है। ठीक है, ये अपना आप में ऐतिहासिक दौरा था। और पुतिन जी उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया और सारे उनके गप्पी पापा के गले से मिल रहे थे। ये अपना आप में भारत के लिए गौरव की बात है। हमारा विदेश में डंका बजा है, हमारे विदेश में भाग। ठीक है, लौटती हूँ सर, ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। कृष्ण कुटेल जी आपके, ठीक है, रामराज शर्मा जी लौट रही हूँ आपके पास। कृष्ण कुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, और इसके साथ ही साथ दैनिक उपयोग में जरूरी चीजें जो हमेशा हम उपयोग करते, घी मक्खन वगैरह तमाम चीजों पर अब जीएसटी 5% से 0% कर दी गई है। इनेलो इसे कैसे देखती है? देखिए सपना जी कह रहे कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। जब लागू किया तब भी कहा था कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। आप जो कह रहे हैं कि भी हरियाणा प्रदेश जो है कि कह भी जित दूध दही का खाना, और वे मुरथल के पराठों की बात जो है कि रामराज जी कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने जीएसटी खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी लागू करने का काम किया तो तब मुरथल के पराठे कहां पर गए? यानी तब जो है कि स्वाद बिगड़ा था या नहीं बिगड़ा था। लेकिन ठीक है, आपने फैसला लिया, आपको जनता के थपेड़े लगने शुरू हुए क्योंकि आपने बड़े पैमाने पे इस हरियाणा प्रदेश को लूटने का और घोटाला करने का काम किया है। और अभी आप सपना जी भी आप जो है कि आंडा जी से कह रही थी भी घोटाले कौन सा घोटाला है, तो यहाँ पर रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फर्जी आईडी घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, सहकारिता घोटाला हुआ, फर्जी राशन घोटाला हुआ, आटा घोटाला हुआ। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेतुकी बातें करते हैं कि भी ऐतिहासिक फैसला है, और जब लागू किया तब भी कहा कि ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। सपना जी मैं बताना चाहूंगा, अंग्रेजों के बाद खाद्य पदार्थों पर, अनाज पर टैक्स लगाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। इनका जो है कि गिनीज बुक में जो है कि नाम लिखा जाएगा कि ऐसे प्रधानमंत्री का नाम आप बताएं जिसने खाद्य पदार्थों के ऊपर जो है कि जीएसटी लगाने का काम किया है। ठीक है, बड़ी देरी हुई है, और इन्होंने जो है कि कुचलने का काम किया है। आज जो है कि बड़ी बड़ी बातें करके कहा कि हमने ट्रैक्टर के ऊपर 18% से 5% जो है कि घटाने का काम किया है, और कृषि पर जो है कि 12% जो 5% उसको करने का काम किया। दूध, पनीर, दही, मक्खन, ड्राई फ्रूट पर भी जो है कि हमने कम करने का काम किया है। लेकिन किया कम है, ठीक है, लेकिन आपकी समझ में ये देरी से आया है। और नित्य जो है कि ऐसे फैसले ना लें जिससे जनता का जो है कि नुकसान हो। महंगाई बड़ा पैमाने पे है। आज महंगाई की मार जो है कि प्रत्येक जन पर जो है कि वो पड़ी हुई है। किचन बड़ी जो है कि महंगी है, रसोई जो है कि आसमान को जो है कि छू रही है। दूसरा जो है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का जो है कि आपने कहा था, वायदा किया था कि हम पेट्रोल और दाम के कीमत जो है कि वो कम करेंगे, लेकिन आज तक आपने पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कि कम करने का काम नहीं किया। हमें याद है जब पेट्रोल और डीजल के 50 पैसे 10 पैसे भी बढ़ते थे तो आप अर्धनग्न प्रदर्शन जो है कि करते थे। गले के अंदर सब्जियां डाल करके, माला डाल करके, थाली पीट करके जो है कि आप जो है कि सिर मुंडवा करके जो है कि प्रदर्शन करते थे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अब आपकी प्रत्येक चोरी जो है कि वो पकड़ी जा रही है। बिहार के अंदर जो है, यानी बिहार के अंदर जो है कि वो चोरी का मामला आपने किया है, और जो है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो है कि आपने चंदा लेने का जो है कि वो काम किया है। ये तमाम बातें आज जो जनता जो है कि आपके
जान चुकी है। और अब बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के अंदर क्या शिगुफा छोड़ा जाए, आज ये जो है कि बात आप जनता के बीच के अंदर जो है कि आप लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, यानी देर आए दुरुस्त है, आपका कहने का है। क्या कांग्रेस मानती है कि टैक्स फ्री करने से महंगाई पर वाकई कंट्रोल होगा? कमल हांडा है, देर आए दुरुस्त तो नहीं आए। मैंने कहा ना इनकी कथनी और कमी में बोलिए। हाँ, इनकी कमी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने बोला पनीर सस्ता हो गया, याद नहीं है इसको 40 रुपए का पैकेट आता था 200 ग्राम का, अब 80 रुपए का आता है। तो अक्टूबर आपने क्या किया? मतलब पहले महंगाई इतनी बढ़ा दी आपने कि आम आदमी की पहुंच है। सिलेंडर क्या कहते थे 300 में देंगे, 1100 साढ़े 1100 तक सिलेंडर पहुंच गया। क्या किया आपने जनता के लिए सिवाय लूटने के, भ्रष्टाचार करने के और वोट चोरी करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता को बेवकूफ बनाया इन्होंने और सारा दिन मोदी मोदी करवाया, सारा दिन इन्होंने मोदी मोदी करवाया। और इधर नायब सिंह सैनी हरियाणा में नायब करवा रहा, नायब ने ये घोषणा करी, नायब ने वो घोषणा करी। अरे धरातल पर तो कहाँ है? उसने तो एक वो भी क्या कहते हैं भूमि पूजन भी किया था सिरसा में मेडिकल कॉलेज के लिए। क्या हुआ? उसका भूमि पूजन दिखा दिया, उसका प्रचार कर दिया, बस खत्म। नशा मुक्त करेंगे हरियाणा को, उसके बाद वो खत्म। हमारा 25 दिन तक यात्रा करेंगे, 2 दिन भी नहीं चली, फुस हो गई। तो ये इन्होंने करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये मैंने कहा ना, एक क्या होता है मुहावरा आंखों में धूल झोंकना। ये आंखों में झूठे आंकड़े झोंकते हैं भाजपा वाले। तो ये देर आए दुरुस्त आए वाले नहीं है। मैंने कहा ना, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। आप देख लीजिएगा बिहार का चुनाव खत्म होते ही ये देखना ये क्या करेंगे, डबल ट्रिपल करेंगे। शराब पर ऐसी चीजों पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाते जहां से इनको अरबों खंडों की कमाई होती, जैसे कि शराब जो कि अवैध बहुत चल रही है। बिहार और गुजरात में मेन स्टेट है जिन्हें बहुत अवैध शराब बिक रही है, खूब अरबों की कमाई हो रही है इनको, लेकिन वो ये जनता को नहीं देंगे, ये करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, डरा धमका कर इसको ला उसको ला। और सबसे बड़ा काम, पहले तो वोट बढ़ा दिया हरियाणा और महाराष्ट्र में जीतने के लिए, अब बिहार में वोट काट रहे हैं। आप देखो ना, 0 हाउस नंबर कभी कोई होता है, एक तो भूतिया घर, भूत वाला घर, यानी कि जो घर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक मतलब एक जगह वोट गया, बात तो खत्म करने दो। देखिए समय की हमारे पास कमी और सबके पास जाना होता है। राम राजेश शर्मा जी जवाब दे दीजिए। टैक्स फ्री के अलावा कई ऐसे मुद्दे कमल हांडा ने बताया, जवाब दे दीजिए। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। जल्दी जल्दी। सपने में इनको मोदी जी और नायब सैनी जी दिखाई देते हैं इनको सपने में, क्योंकि उन्होंने इनका धरातल खत्म कर दिया। इनका तो धरातल है ही नहीं और जनता के धरातल पे हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। और आपका क्षेत्रीय एमएलए क्या कहता है? भाइयों, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया है, अब ना आएगा। आपको तो सपने में दिखाई देने लगे डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी। बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले छत्तीस बरादरी के मसीहा डॉक्टर नायब सिंह सैनी है ये, जिन्होंने आपका धरातल खत्म कर दिया, कांग्रेस खत्म कर दी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई हमारी, डॉक्टर नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में आई और दूसरी बार वो सीएम बने। और ऐसे ही केंद्र में हमारी सरकार आई, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय। ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास समय की भी बहुत कमी है। आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब कई तरह के फैसले और ऐतिहासिक फैसले जो है बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। जो खाद्य सामग्री है, दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं, उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है और इसके अलावा जहां 12% टैक्स लगते थे वहां 5% कर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ा फैसला ये बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री का। इसके साथ ही साथ कई जो आरोप भी लग रहे हैं और इसके साथ ही साथ इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष घेर रहा है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।